सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में, मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं। रफली कितना टाइम मिल रहा है हमें पूरे पेपर को करने का? एक एक क्वेश्चन के लिए रफली 35 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। 35 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन कर लेना है अगर सारे क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लग सकता है किसी को, बट ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। यहाँ पर देखो ब्लैंक्स बने हुए हैं, ब्लैंक्स का मतलब है क्लोज टेस्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पैसेज गिवन होता है, आपको बीच बीच में ब्लैंक दे रखे हैं। ए ब्लैंक जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए में क्या आएगा, विच ऑफ द वर्ड विल फिट इन द गिवन ब्लैंक ए। तो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ आना चाहिए ये आपको मार्क करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? देखो, जब भी आपको बल्क क्वेश्चन दिखे, बल्क क्वेश्चन का मतलब है एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। देखो, डायरेक्शन 1 to 6 यानी कि 1 से लेके 6 तक सारे क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी के टाइम प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि बल्क क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम में स्किप ना करें। पहले पेपर में सबसे पहले यही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे शुरू में ही, मतलब पेपर स्टार्ट होने के 10-15 मिनट में ही आप अच्छे खासे मार्क्स अपने स्कोर कर चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे 6 क्वेश्चंस है। फर्स्ट वाले ब्लैंक को देखते हैं। द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ ह्यूमैनिटीज मोस्ट डैश टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो फायर का यूज था उससे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू मिला टेक्नोलॉजी में। तो ये एक पॉजिटिव बात है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। तो ट्रिवियल जो है ये वर्ड क्या यहाँ पे आ सकता है? सेमिनल आ सकता है क्या? नेग्लिजिबल आ सकता है क्या? रिडंडेंट आ सकता है क्या? डेरिवेटिव आ सकता है क्या? आप सोच के बताओ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है बी, सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव, जो सब कुछ बिल्कुल चेंज करके रख दे। तो वही यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे सेमिनल आएगा। एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ। यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है इसमें सिर्फ सेमिनल ही पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सारे नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ट्रिवियल मतलब छोटा सा, नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम, रिडंडेंट मतलब बहुत कम, डेरिवेटिव भी किसी से निकला हुआ यानी कि कम। तो सिर्फ आप इस वर्ड को देखोगे तो ये सबसे डिफरेंट है, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी इस वर्ड तक आ सकते थे, इस आंसर तक आ सकते थे, ठीक है। तो ये मैं आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। जो मैंने आपको बैच बताया है उसमें हम वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं। अगर आप कहीं और से कर रहे हो तो अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। इसी पैटर्न का और इसी लेवल का क्वेश्चन आप एक्चुअल एग्जाम में देखोगे इस साल प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल फिट इन ब्लैंक बी। अगले ब्लैंक में कौन फिट करेगा? ये पूरा एक साथ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ ब्लैंक वाइज पढ़ना है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव अवर एंसेस्टर फर्स्ट डैश फायर नेचुरली कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। अब इसमें ये बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स ने फायर कहाँ से लाए, ठीक है। तो फायर कहाँ से डेवलप करी एक तरीके से, या फाइंड तो करेंगे नहीं। तो फिर ए है एक्सटिंग्विश, ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है। हार्नेस्ड करेक्ट है। स्क्वैंडर्ड नेगेटिव, सर्कमवेंटेड नेगेटिव, डेप्रिकेटेड नेगेटिव। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्नेस्ड। हार्नेस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, उसे डेवलप करना। तो यहाँ पर हार्नेस्ड फायर है क्योंकि एंसेस्टर्स ने फायर डेवलप करी, ठीक है, उसको हार्नेस करा, उसको बनाया। तो बेसिकली आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, बल्क क्वेश्चन को पहले करना है। अगर जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम में इंग्लिश में, ये तो बल्क हमें बाय चांस मिल गया पहला क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पहला क्वेश्चन बल्क नहीं है तो क्या हमें आगे जाना चाहिए? देखो, अगर आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्विकली आप मूव ऑन करो, बल्क क्वेश्चन पे जाओ, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए, मैच द कॉलम्स के, क्योंकि उसमें एक ही बार में आपको 4-5 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 मार्क्स का टोटल बेनिफिट हो रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप कर लेना बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या कहा है कि सेंटेंस के पार्ट्स है, सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। किसी एक पार्ट में एरर है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। एक आपको सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड कि कौन से पार्ट में एरर है। इसका ए पार्ट है पहला पार्ट, बाकी का सेंटेंस ये है, बाकी का सी पार्ट ये है, डी पार्ट ये है, और लास्ट में है नो एरर। नाइदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स हैज रिसीव्ड द अपडेटेड सेफ्टी मैनुअल्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन येट। कहाँ पर एरर है?
सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिसकी ग्रामर स्ट्रांग है वो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकता है। इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन टेल यू अभी तक उनको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर हैव आना चाहिए था, नाइदर द सुपरवाइजर्स नॉर द वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए था, हैव रिसीव्ड। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी पार्ट, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर हैव आना चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आप बना सकते हो, सेंटेंस रीड करते ही आपको पता चल जाएगा एंड आप मार्क कर लोगे, अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता हैं तो। ठीक है, तो अपनी ग्रामर को भी स्ट्रांग रखो। इंग्लिश में यूजुअली दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जिनकी वीक होती है उनको दिक्कत जरूर आती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठे, तो इंग्लिश स्ट्रांग जरूर रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर का ही है, ये भी मैं आपको करके बताता हूँ। हैड शी स्टडीड more attentively she will have cleared the entrance test। तो डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, she would have होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि will जो है ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, तो ये स्टेटमेंट जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड will। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बताना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जरूरी है। अब आप एक पैटर्न को समझो, ठीक है, एग्जाम में भी यही पैटर्न रहेगा। 2 क्वेश्चन हमने ग्रामर के करे, तीसरा क्वेश्चन फिर से ग्रामर का आ गया, देखो फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक, फिर 10th क्वेश्चन फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपके प्रीलिम्स में, यही पेपर का पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पहले करना। देखो 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक ये यही रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई चीज हाईलाइट कर रखी है, उसको रिप्लेस करना है। वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, देखो ये जो है ये बोल्ड में है, शी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, द एंटायर कम्युनिटी वुड बी इन डेसरे, ये पूरा ही है, वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, या तो नो रिप्लेसमेंट या फिर इनमें से कुछ। इफ शी डिस्क्लोजेज द ट्रूथ द एंटायर कमिटी वुड बी यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, वुड बी इन डिसअरे। इफ शी डिस्क्लोजेज द ट्रूथ, इफ शी विल डिस्क्लोज द ट्रूथ, इफ शी वॉज टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, इफ शी हैड डिस्क्लोज द ट्रूथ। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो इस क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है, ये आगे उसके लिख दो। एंड जो स्टूडेंट मेरे अंडर प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी गाइडेंस में, वो उसके नीचे ये भी लिखना कि सर आई एम योर स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी गाइडेंस के अंदर तैयारी कर रहे हैं उनका क्या स्टेटस है। इनफैक्ट पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी एक बल्क टाइप का क्वेश्चन है। देखो फिर से एक और इसी टाइप का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में बहुत सारे आपको बल्क क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग में आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, बट इंग्लिश में भर भर के आपको मिलेंगे। तो पहले इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। बच्चे ये गलती करते हैं, टाइम बहुत कम है यार, 20 मिनट्स के अंदर तुम्हें इंग्लिश का पेपर करना है, 40 क्वेश्चंस है इसमें, तो इसमें तुम पूरा पैसेज नहीं पढ़ सकते, फिर क्वेश्चंस का आंसर नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से स्किम करना होता है। आपको एक पैराग्राफ को रीड करके, पूरा रीड नहीं करना है, एक या दो सेंटेंस रीड करके ये पता लगाना है यहाँ पे किस थीम के बारे में बात हो रही है, किस सब टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, नेशन के बारे में बात हो रही है। अभी तक ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशन की जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर आगे कुछ ट्रुथ बता रहे हैं, ग्लेयरिंग ट्रुथ इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी, तो यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, बट एग्जाम में याद रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है, एग्जाम में क्लोज टेस्ट पहले करना है, जो बल्क टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पहले करने हैं, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके करने के लिए। ये देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, 16 से लेके 23 तक, दीज मेनी क्वेश्चंस, 2, 4 और 4, 8 क्वेश्चंस एक सिंगल पैसेज को करके आपको मिल रहे हैं, 8 मार्क्स आपको मिल रहे हैं।
तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को पहले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिखाना चाहता था। इसके बाद आप देखोगे ये 24, 25 ये रिलेटेड नहीं है क्वेश्चंस, ये सेम टाइप के हैं बट ये रिलेटेड नहीं है। इसी की तरह जो हमने इससे पहले देखे थे जिसमें एक सेंटेंस था उसके पार्ट को रिप्लेस करना था, वो भी रिलेटेड नहीं थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बल्क क्वेश्चन इसको बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, एक ही चीज़ में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये जो है ये डिफरेंट है, इसमें आप कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो जिनमें कंफर्टेबल नहीं हो। अगर आपने पहले आरसी के क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे खासे आपने मार्क्स अचीव कर लिए हैं, देन आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। आपको सेंटेंस के पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक सेंटेंस है, आपको इसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। फिर से देखो, ग्रामर के रूल्स बहुत जरूरी है। दी स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट डिसिप्लिन। सो DCAB ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको रीड करते ही तुरंत बन जाना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसने पढ़ रखा है ग्रामर में, जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्ट्रांगली पढ़ रखा है, ठीक है, वो इजीली इसको आंसर कर सकता है। रीड करते ही, क्वेश्चन को रीड करते ही आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 सेम टाइप का है, 30 सेम टाइप का है। अभी 10 क्वेश्चन और आने हैं, ठीक है, 31 से 35। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले करना है, एग्जाम में जल्दी से आगे जाना है, देखना है कौन कौन से बल्क क्वेश्चन है, उनको पहले करना है। अब देखो यहाँ पे एक बल्क क्वेश्चन आ गया, आपको एक सेंटेंस दे रखे हैं बहुत सारे, इनको अरेंज करना है ऐसे कि पहले ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, इनको अरेंज करके एक सीक्वेंस बनाना है। और फिर आपको सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। इनफैक्ट एक बार आपने अरेंजमेंट बना लिया कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, फिर आपसे बस ये पूछ रखा है फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस है, ए है या बी है या सी है या डी है। एक बार आपने बना दिया, उसके बाद आपको सिर्फ ये बताना है फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, लास्ट नंबर पे कौन सा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। अगर हमने एक बार क्वेश्चन बना लिया तो इस बल्क क्वेश्चन में आपको सीधे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बल्क क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना। अभी मैथ्स और रीजनिंग में मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की और भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। इंग्लिश में ट्राई करो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो कि 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने ना पड़े एग्जाम में तुम्हें, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो तुम्हें सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा पास ले जाके रख देंगे अगर तुमने इंग्लिश में अच्छे से परफॉर्म कर लिया। सो माइंड दिस। अब 36 से 38 में क्या है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, मतलब ये जो पूरा सेट है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ फ्यू हाईलाइटेड वर्ड्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइटेड है, जैसे कि सेक्टर वर्ड हाईलाइटेड है, ओके। एंड देन हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को, एक सेंटेंस बनाना है ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट रहे, कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल रहे। उसके बाद ऑप्शन बताना है जो बता रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए हाईलाइटेड वर्ड्स का। एक सेक्टर वर्ड हाईलाइटेड है, ठीक है। इसके अलावा बी है गेम्स वर्ड हाईलाइटेड है और मार्केट वर्ड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग जगह शिफ्ट करना है कि पहले सी आएगा या बी आएगा या ए ही रहेगा। ये आपको बताना है सीक्वेंस में कि फर्स्ट ब्लैंक में कौन आएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, और सीक्वेंस बनाना है। द स्टॉक में सेक्टर होगा या गेम्स होगा या मार्केट होगा। हमारा कॉमन सेंस कह रहा है मार्केट होगा, तो सी पहले डालो, द स्टॉक मार्केट। सी वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 है ऑप्शन, ठीक है। क्लोज्ड हायर टुडे, ठीक है, द स्टॉक मार्केट क्लोज्ड हायर टुडे ड्रिवन बाय गेन्स इन द बैंकिंग डैश। बैंकिंग सेक्टर होता है हमेशा, तो यहाँ पर ए आएगा, तो ये ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये ही आपका आंसर है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करा, थोड़ी सी ग्रामर यूज करी, इजीली क्वेश्चन बन गया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये एक बल्क क्वेश्चन उतना अच्छा बल्क क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अंदर आपको फिर से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बल्क क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि इसमें आपने एक बार सॉल्व करा, फिर आपको सीधे आंसर मारने थे, ठीक है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, चाहे ये बाद में ही क्यों ना हो, ओके। तो पहले एग्जाम में खुलते ही पेपर, कभी कभार ऐसा हो सकता है थोड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाएं, जैसी स्क्रीन खुले, जैसी एग्जाम शुरू हो, तो आपको पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, थोड़ा आगे बढ़ो। उन क्वेश्चंस को पहले मत करो जिनमें कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़ा आगे बढ़ो एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाओ, देखो बल्क क्वेश्चन कौन सा है, पहले उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। थोड़े मार्क्स गेन करोगे, 5 to 6 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर बाद में जाके लास्ट में जाके उन क्वेश्चंस को करना जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है तुम्हें, जिनमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़ा सा पैनिक कर जाते हो, उनको लास्ट के लिए छोड़ के रखो।
ओके, तो यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, देख सकते हो आप, तो ये आप कर लेना। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो अब 40 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैथ्स में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पहले करना चाहिए एग्जाम में। देखो, जो आपका एग्जाम होगा बिल्कुल इसी पैटर्न का रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, मैथ्स में पहले आपको क्या करना है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन DI के क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा पहले आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड नंबर क्वेश्चन करने हैं, एंड आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ये जो है ये सारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरिथमेटिक का एक एक क्वेश्चन अलग होता है, हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है। कोई टाइम एंड वर्क से होता है, कोई बोट एंड स्ट्रीम से होता है, कोई मिक्सचर एलिगेशन से होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, हम एक ही क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं है, एक बार आपने प्रॉपर टेबल बना दिया, प्रॉपर फिगर क्लियर हो गई, उसके बाद आप 5 to 6 मार्क्स एक सिंगल क्वेश्चन से बना सकते हो। तो एग्जाम में पहले हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, एंड उसी के साथ बल्क क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ। देखो, इसको देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं, अरे एकदम से फिगर आ गई, क्या करना चाहिए। पैनिक नहीं करना है, माइंड को काम रखो, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को। मैथ्स में जो बच्चे ऑलरेडी मेरे बताए हुए बैच को फॉलो कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस के अंदर तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस को बिना रफ शीट, बिना पेन यूज करे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। 41 से 45, देखो यहाँ पे पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 1200 दे रखी है। क्या बता रखा है, 5 सिटीज हैं, ABCDE, यहाँ पे कलर बता रखे हैं। A यहाँ से शुरू हो रहा है, E जो है वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 1200 है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को माइंड में पैनिक हो जाएगा, एकदम से नर्वस हो जाएंगे कि यार ये सारी चीजें तो दे नहीं रखी हैं, तो P लिखा है या 2P+5 लिखा है। एग्जाम में जितना कॉमन सेंस यूज करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर कॉमन सेंस है और हार्डवर्क करा हुआ है तो डेफिनेटली क्लियर करोगे। अगर हार्डवर्क किया है लेकिन कॉमन सेंस, अपना माइंड यूज नहीं कर रहे हो, ओपन माइंड के साथ एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तो फिर एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी टाइप लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा SBI PO प्रीलिम्स में। तो ये जो पूरा परसेंटेज है, अगर हम बात करें तो 100% ही होगा ना, परसेंटेज बता रखी है। तो इस पूरे का टोटल कितना हो जाएगा, 100%। तो 12 + 15 27, 27 + 8 35, 35 + 5 40, 40 ये हो गया। और 40 में P + 2P 3P, 3P + 40 = 100 बोल सकते हैं। माइंड में ही कर लिया, पेन और पेपर की जरूरत नहीं। 3P + 40 = 100%। तो जो 40 है वो उधर से उधर चला गया। 3P = 60, तो P कितना हो गया, 60 / 2 30, ठीक है। P की वैल्यू आ गई 30। अब अगर P की वैल्यू 30 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 65, ठीक है। ये 65% आपका हो गया। वेट अ सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे 27 + 8 35 है, 35 + 5 40 है, ठीक है। उधर जाके 60 हो गया, तो 3P = 60, ओके। 3P = 60, तो P कितना हुआ, P 20 आया। तो 20 यहाँ पे आया, तो 40 + 5 45, माइंड में ही हो गया ये। 45 यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे हो गया 20%, ठीक है। तो ये 20% है और ये 45% है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ पे 42 क्वेश्चन उठा लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ B एंड C एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ E। ये कह रहा है B और C की जो टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ठीक है। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, ओके, इनका सम करो और इसका डिफरेंस निकालो E की पॉपुलेशन से। तो ये कितना है, 20, ये 20 है, 28 हो गया। 28 - 12 16 हो गया, 16%। परसेंट को 1200 से 1200 टोटल है, 16% परसेंटेज में आया है। तो 16% जो है वो कितना होगा 1200 का। तो 1200 का 10% होगा 120, ठीक है। और उसका 6% कितना होगा 72। तो 120 + 72 192। माइंड में ही सॉल्व हो गया, अभी तक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। 192 कहाँ पे है, ये है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को अगर कामली सॉल्व करोगे, ओपन माइंड के साथ करोगे, तो आपको पेन और पेपर की इनफैक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी अपने एग्जाम में। बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको पेन एंड पेपर का यूज होगा, जहां पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। वैसे फिगर बनानी चाहिए, बट
वो मेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट प्रीलिम्स में जितनी ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स लगा के कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। 1 घंटे का टाइम है, 10 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक फिल्टर की तरह है जो बाकी सारे स्टूडेंट्स को बाहर कर देगा। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे वही अंदर रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे गलती भी हो जाए, जैसे अभी मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, ओके, सो आई एडमिट माई मिस्टेक, मुझसे गलती हुई, मैंने तुरंत उसको करेक्ट करा एंड मैंने क्वेश्चन को आंसर करा, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने पैनिक तो नहीं करा, नहीं करा ना। तो इसी तरीके से एग्जाम में करना है। गलतियां होती हैं, ठीक है, गलतियां सबसे होंगी, बट कितनी जल्दी आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करके यहाँ पर आप कर देते हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो ये चीज़ हम पेन एंड पेपर के बिना ही कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस पूरे पेपर को करने के लिए। बस याद रखना है पी की वैल्यू 20 है, ये लगाओ और यहाँ पे करते जाओ। 46 से 49, देखो बहुत ही अच्छा पेपर होता है। अगर आपका पहला क्वेश्चन ही मैथ्स का ना डेटा इंटरप्रिटेशन का आ जाए या केसलेट का आ जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लकी हो। इसका मतलब गॉड खुद चाहते हैं कि आपका SBI PO क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पहले ही वो बल्क क्वेश्चन दे रहे हैं कि ले बेटा बल्क क्वेश्चन कर ले और तेरे सीधे 5 मार्क्स मिल जाएंगे तुझे अगले 2-3 मिनट में, एंड यू आर ऑलरेडी हेड। उस बच्चे से पूछो जिसका पहला क्वेश्चन ही एक ऐसा आ जाएगा जो किसी अर्थमेटिक का क्वेश्चन होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होगा, एक स्पेसिफिक अर्थमेटिक चैप्टर का क्वेश्चन या फिर एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पहले करना चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये आ गया आपका, दिस इज योर केसलेट। तो केसलेट में क्या है, यहाँ पे कोई फिगर नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक टेबल बनेगा, उसमें इन्फॉर्मेशन लिस्ट करनी है एंड फिर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, ओके। इसमें पेन एंड पेपर नहीं यूज़ करते हैं, इसमें पेन एंड पेपर यूज़ करते हैं। इसमें एक प्रॉपर टेबल बनेगा, चीज़ों को लिस्ट करेंगे एंड फिर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ओके। तो ये देखो एक और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जिसने डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से कर रखा है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, उसको पहले यही करने हैं और सभी को यही स्ट्रैटेजी बनानी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तुम्हें यही करना है कि पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करो, कैसलेट के क्वेश्चंस करो, जो बल्क क्वेश्चंस हैं, ताकि ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो जाए, ठीक है। अब ये फिगर आ गई यहाँ पे, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। लोग सोचेंगे एकदम से अरे ये ग्राफ भी है, ये टेबल भी है, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है उतना ज्यादा तुम्हारे लिए काम इजी कर रहा है, ऐसे सोचो, ठीक है। ये माइंडसेट रखो एग्जाम में। अब देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ गया है तो इसको छोड़ने का तो सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, देख लो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय। ये जो बार ग्राफ है ये बता रहा है पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन, जिसने BSc कर रखा है, जिसने MSc कर रखा है, उनका टोटल बता रखा है इन 5 डिफरेंट कंपनीज। 5 कंपनियां हैं A, B, C, D, जैसे कि TCS, विप्रो, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे A, B, C, D, E 5 कंपनीज है। इसमें जो टोटल नंबर है, जैसे 220 इसका टोटल है, तो 220 का मतलब है इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी है उनका प्लस है, ठीक है। यानी कि G+P ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इजिकल टू 220 इस वाली कंपनी के लिए। इसी तरीके से सारी कंपनीज के लिए दे रखा है। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेरा स्टूडेंट है ना, वो अभी जिसने मेरी गाइडेंस के अंदर तैयारी कर रहा है, आई नो कि अभी तक वो क्वेश्चंस को आंसर करने पहुंच गया होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, तुम क्वेश्चन रीड ही कर रहे हो। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। इस क्वेश्चन को भी बिना पेन एंड पेपर के करा जा सकता है, माइंड में ही सॉल्व करा जा सकता है, शॉर्ट ट्रिक्स लगा के करा जा सकता है। जो एक बार आपने पेन उठा लिया, आप फिगर बनाने लग गए हर क्वेश्चन में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चंस में बनाओ जहां पॉसिबल है, जहां नहीं है जरूरी वहां मत बनाओ। जितना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतना इजी क्वेश्चन, ये माइंडसेट बना लो। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय बता रखा है। यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे माइनस बता रखा है। कंपनी वही है सेम, ABCD, ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। एक बात माइंड में आई, कॉमन सेंस, x+y x-y, यहाँ पे x+y हो रहा है, ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे x-y हो रहा है, ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट। x+y x-y, तो अगर x+y x-y हो रहा है, फिर तो x और y को निकालना कितना आसान है। देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो x+y, ठीक है, 220 है, x-y जो है वो 4 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 220, राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 220 + 4 224। और अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो x+y x-y, तो -y से +y कट हो जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x = 224 ए वाली कंपनी के लिए, 2x = 224। तो x कितना हो जाएगा, 112। 112 क्या है, x क्या है, ग्रेजुएट। 112 अगर ग्रेजुएट है तो बाकी का जो बचा वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो हमें पता चल गया 112 जो है वो हमारा ग्रेजुएट है। तो इतना इजीली आप इनको चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है।
सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि कैसे इसको माइंड में भी करा जा सकता है अगर आपको प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं, जो हम लोग बैच में सिखाते हैं, जो यूट्यूब पर यूजुअली बच्चे नहीं समझ पाते, इसीलिए एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस है प्रॉपर गाइडेंस का और रैंडम करने की तैयारी का। जो रैंडम तैयारी करके जाएगा वो क्या करेगा, पेन एंड पेपर लेगा, पहले इसको एक टेबल बनाएगा, फिर इसको भी टेबल में डालेगा, फिर सोचेगा इसको कैसे करूँ, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने करा नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। जिसने मुझसे गाइडेंस ली है वो स्टूडेंट अभी क्वेश्चंस को आंसर भी कर चुका होगा, ठीक है। तो जो बच्चा कोर्स का स्टूडेंट है बिगिनर टू बैंकर का, वीडियो के नीचे कमेंट करना इनके आंसर्स, ठीक है, ताकि पता चले मुझे कि तुमने कितनी अच्छी तैयारी साथ साथ कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करा, 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 50 से लेके 55, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके इनफैक्ट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर क्या आया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिल्क वाटर जहाँ देखा मतलब एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को पहले करने से बचना चाहिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सुपर कॉन्फिडेंट हो तो कर लो, लेकिन अगर अर्थमेटिक वीक है तो पर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पे मत जाया करो जिसमें एक ही मार्क मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले करा करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले करोगे तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अब देखो यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए, ये आ गया मिक्सचर एलिगेशन का, ये आ गया टाइम एंड वर्क का, ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये आएंगे एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स इसमें से ऐसे हो जैसे टाइम एंड वर्क आपका स्ट्रांग हो, बोट एंड स्ट्रीम आपका स्ट्रांग हो, तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, बट ट्राई कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में थोड़ा एंड की तरफ करो, जब आप बल्क क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एकदम से सामने आ जाता है तो उस पर स्ट्रक मत हो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अपने क्वेश्चंस ढूंढो जिनमें तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो बल्क क्वेश्चंस है उनको पहले करो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, बट एग्जाम में लास्ट में करना बेटर रहता है। ये एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। इस पूरे पेपर की जो पूरा क्वेश्चन पेपर ये है, एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड जो पेपर है प्रीलिम्स का, इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद एक्सप्लेनेशन। वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी दे दूंगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर विद आंसर, ताकि आप चेक भी कर लो अपने सॉल्यूशंस, तो उसको एक्सेस कर लेना। बट अभी पहले समझ लो कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन तो बन जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, बट एग्जाम में 20 मिनट का जो सेक्शन है हमारा मैथ्स का, 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, ये चीज़ पहले समझ लो। तो बल्क क्वेश्चंस का आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसको आप पहले कर सकते हो एग्जाम में। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपका माइंड टोटली शिफ्ट करता है कॉन्सेप्ट्स में। यहाँ पे आपने टाइम एंड वर्क करा, अब आप एकदम से मंथली सैलरी पे आ गए, तो आपके ब्रेन को फिर से पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ता है। अपने माइंड में अगर अलग अलग लेसन खुले हुए हैं तो दूसरी बुक खोलनी पड़ती है माइंड को, कि अब मुझे इस टाइप का क्वेश्चन करना है। इसमें आपकी गाड़ी सेम गियर में रहती है, एक ही गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, इस गियर में ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसमें क्या बार बार गियर बदलने पड़ते हैं माइंड को। अगर आपने ड्राइविंग करते हो तो आपको समझ में आएगा, इसमें अलग अलग गियर बदलने पड़ते हैं। बल्क क्वेश्चन में गियर नहीं बदलने पड़ते, एक ही गियर में सेम स्पीड में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। दैट्स वाई बल्क क्वेश्चन आर द बेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका आ गया एजेस का, ओके। यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया। इन क्वेश्चंस को थोड़ा लास्ट की तरफ करना है एग्जाम में। ट्रेन्स का आ गया, देन ये इन्वेस्टमेंट का आ गया, ये एवरेज का आ गया, ओके। तो अब ये देखोगे मेंसुरेशन का आ गया क्वेश्चन। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चाहो तो वीडियो को पॉज करके अभी भी सॉल्व कर सकते हो, वरना बाद में पता है क्या होता है, बाद में ये होता है कि हम लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे पीडीएफ, बाद में डाउनलोड कर लेंगे, बाद में क्वेश्चंस कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। अभी करना चाहो, अगर खुद की इतनी तैयारी है कि क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं, सिलेबस मैंने कर रखा है, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करते रहो साथ में, या फिर इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ओके। तो ये आ गया आपका सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए 30। अब हम रीजनिंग पे आ गए हैं। अब रीजनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, रीजनिंग में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें पहले करना चाहिए। तो रीजनिंग में देखो, आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, बल्क क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही अरेंजमेंट के पैराग्राफ के। इसके अलावा और कौन से हैं, ब्लड रिलेशन का कभी कभी बल्क क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पजल के क्वेश्चन होते हैं, इनइक्वालिटी के होते हैं। इसमें सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपके माइंड को बार बार थिंक नहीं करना पड़ता, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये समझना पहले कि लीनियर है कि दिस काइंड ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट है, वन अबव द अदर, मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको तुरंत फिगर बना दी शुरू कर देनी है। अब देखो रीजनिंग जो है वो कोर्स के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ,
मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी क्वेश्चन को 15-20 सेकंड में कर ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में टारगेट रहता है कि 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। तो 3 मिनट के अंदर ये फिगर बन जाएगी और ये क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं नीचे कमेंट करना क्या आंसर्स हैं इनके, ठीक है। तो और बाकी जो नहीं है वो होमवर्क है उनके लिए, आप करके देखो वीडियो पॉज करके कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट में बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। जो भी ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ। इसके अलावा आप 76 से 78 पे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है स्टेटमेंट्स के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें आपका सिलोगिज्म है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको फिगर बनानी होती है सिलोगिज्म की, साइलॉग इसको बोलते हैं। इसमें सम कैट्स आर बैट्स, सम बैट्स आर डॉग्स, सो लाइक दिस, ठीक है। चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, बट यहाँ पर आपको फिगर्स बना के, वेन डायग्राम बना के इनफैक्ट आपको चीज़ों को सॉल्व करना होता है, ओके। तो ये ऑलरेडी मैं कवर करता हुआ चल रहा हूँ क्लासेस में। बाकी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, अगर आप इसको, इसके साथ आपकी स्ट्रेंथ है ये, तो इसको पहले आप कर सकते हो, बट कोशिश करना इस टाइप के क्वेश्चन को पहले करो, ठीक है। अभी इसके जो बाकी के क्वेश्चन है 74 75, ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन गिवन है, ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड नहीं है आपस में, ठीक है। इसको हम बल्क क्वेश्चन नहीं बोल सकते, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट फिर भी ये बल्क नहीं है क्योंकि ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई वर्ड दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि कितने लेटर है इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज। ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ये आपके टाइम को चूस लेता है। जो 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है उसमें से 2-3 मिनट ये खींच लेगा अगर इसमें गलती हो गई तो, ठीक है। और इसमें पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4। कभी कभार ऐसा होता है हम लोग बहुत सोच के आंसर करते हैं फिर भी हमसे गलती हो जाती है। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो या तो इस क्वेश्चन को स्किप करो अगर बाकी टॉपिक्स में बहुत अच्छे हो, अगर नहीं हो बाकी टॉपिक्स में अच्छे, इसको करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, तो इसको पेपर के लास्ट में करना। जब लास्ट में 2-3 मिनट बचे हो तब इस क्वेश्चन पे आना। अभी के लिए इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। पेपर में ये पहला क्वेश्चन यूजुअली दे देते हैं, ठीक है। जब रीजनिंग सेक्शन खोलोगे पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप का आ जाएगा। आप इसको करने लगोगे, कहोगे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा है पहले, आप ईगो में आ जाओगे, कहोगे नहीं मैं इसको आंसर मैं इसको कर सकता हूँ। भाई इसको आंसर नहीं करना है, इसको पहले नहीं अटेम्प्ट करना है। अगर पहले अटेम्प्ट करोगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको लास्ट के लिए रखना है। अगर टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। बहुत क्वेश्चन हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको अवेयर करना चाहता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं 81 से 85। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के कि 81 से 85 6 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को करके। तो इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि 6 मार्क्स मुझे ये क्वेश्चन दे रहा है। तो इसमें तो टाइम इन्वेस्ट करना ही चाहिए, इस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, ठीक है। अगर पहले नहीं है तो ढूंढो ऐसा क्वेश्चन कहाँ है जिसमें 6 मार्क्स के मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 7 पीपल हैं, P से लेके V तक। ये लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अलग अलग, डू डिफरेंट एक्टिविटी इन डिफरेंट 7 मंथ्स, ठीक है। ये इनकी एक्टिविटीज हैं, ये अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको फिगर बनानी होती है कि 2 चीज अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन लोगों के बारे में कि इनके मंथ अलग अलग है और इनकी एक्टिविटी अलग अलग है। तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनानी पड़ेगी। एक बार आपकी फिगर बन गई फिर आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है। देखो डायरेक्टली पूछ रहे हैं अगस्त में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। एक बार फिगर बन गई तो उसके बाद तो फिगर में बस देख के आंसर ही करना है ना, नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस। तो ठीक है, तो फिगर बनाओ, उसके बाद 6 मार्क्स ले लो, 5 मार्क्स ले लो 81 से 85 तक, ओके। सो दिस वाज अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में पहले करना है। पेपर अटेम्प्ट करने की यही स्ट्रेटेजी है, बल्क क्वेश्चंस को पहले करना है और बल्क क्वेश्चंस में अपनी मास्टरी कर लेनी है अभी, क्योंकि अभी तैयारी का टाइम है। तो अभी इन टाइप के क्वेश्चंस को मास्टर कर लो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, जितनी ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हो ले लो, जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो सीख लो, ठीक है। एग्जाम में यही चीज़ें हेल्प करेगी। पेपर अटेम्प्ट में अब देखो ये जो है यहाँ पे क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है। 2 पैरेलल रोज में 14 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि 7-7, रो 1 रो 2, ठीक है। एक नॉर्थ को फेस कर रहा है, एक साउथ को फेस कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सीटिंग पीपल है। कितने क्वेश्चन है, 86 से लेके 95 क्वेश्चन फिर से आ गए। तो इसको करो ना, पहले इसको करो। इसको करने की क्या जरूरत है पहले। अब जो इसमें फंस के रह गया वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में फंस गया एक बार इसको करने लग गए, उसके बाद अगला क्वेश्चन वो जानबूझ के ये वाला दे देंगे। अब आपके माइंड का और ईगो वर्क करेगा, ठीक है। अब आपका माइंड सोचेगा पिछला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो मुझसे हुआ नहीं, 2 मिनट इसमें वेस्ट हो गए, क्या इसको करना चाहिए। माइंड जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, मेंटल ब्लॉक हो जाएगा। आपके अंदर की ईगो बोलेगी यार पिछला वाला भी नहीं कर पाया, ये भी स्किप करूं क्या, इसको तो करके देखना ही चाहिए। नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, इसको देखते ही स्किप मारना है ऐसे क्वेश्चंस को।
अगर बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट हो, कोई ऐसी ट्रिक पता है जो इसमें भी लग जाती है, तो इसको कर लो। वैसे इसकी ऐसी कोई एज सच ट्रिक्स नहीं होती हैं, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ओके, एंड रिस्की भी होते हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट था। इसके बाद 91 से 95 तक तुम आ गए। क्यों तुम यहाँ तक पहुँच पाए? क्योंकि तुम्हें पता था कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से टाइप के, कौन से चैप्टर्स को अटेम्प्ट करना है पहले, तो तुम लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाओगे। एग्जाम में पेपर के एंड तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तुम किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। वो पेपर ऐसी डिजाइन होता है ताकि वो तुम्हारी ईगो के साथ क्लैश करे और तुम क्वेश्चंस के साथ भिड़ो, अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, 20-30 हज़ार को सिलेक्ट करना है प्रीलिम्स एग्जाम में, तो उसमें पॉसिबल नहीं है हर किसी को लेना, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पेपर में कंफ्यूज होकर रह जाएं, ओके। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू नो द पेपर स्ट्रेटेजी, जो मैं भी प्रीलिम्स में बैठ चुका हूँ, मैं प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ, मेंस क्लियर कर चुका हूँ, इंटरव्यू क्लियर कर चुका हूँ, फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूँ, तो मुझे पता है ये स्ट्रेटेजी। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। यूट्यूब पर यूजुअली लोग आपको नहीं बताते। 91 से 95 देखो, फिर से एक क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, बल्क क्वेश्चन इसको बोलते हैं। बिल्कुल करेंगे इसको, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। अगर तुमने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, तुम्हें आते हैं, तो तुम इसको करके देखो एक बार सॉल्व करके। अगेन ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ओके। 95 तक हमने कर लिया। अब 96 से 100। देखो बल्क क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन बल्क क्वेश्चंस में भी एक और बात बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन में मेरी स्ट्रेंथ है या वीकनेस, ठीक है। कुछ लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट में स्ट्रेंथ होती है, कुछ लोगों की इस टाइप के पजल्स में स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो आपको देखना है आप किस में कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है इसमें मुझे 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, और इस क्वेश्चन को करने में मुझे 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, 7 पीपल हैं, सर्कुलर टेबल है, सेंटर की तरफ सब लोग फेस कर रहे हैं, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। और इसमें ये अलग अलग सिटी हैं, सब लोग अलग अलग सिटी से हैं, 7 सिटीज के नाम दे रखे हैं। अगर मुझे इसमें कंफर्टेबल है तो मैं ये क्वेश्चन पहले क्यों करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को पहले स्किप करूंगा, देखूंगा सीटिंग अरेंजमेंट का कौन सा क्वेश्चन आया पेपर में, 96 से 100 आया, पहले इसको करूंगा। इसको मैं कर लूंगा लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट्स व्हाई, ओके। तो इसका एक अरेंजमेंट है, मैंने इसको बना दिया आपके लिए, आप देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, 7 लोग हैं, 7 अलग अलग सिटीज से हैं, मैंने अरेंज कर दिया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प के लिए, ओके। तो ये 96 से लेके 100 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे, ओके। तो टोटल 100 क्वेश्चंस एग्जाम में। क्या हमने आज सीखा आज की क्लास में कि बल्क क्वेश्चंस को पहले करना है, जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं उनमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है अभी तैयारी के टाइम पे, ताकि एग्जाम में हम उनको पहले कर पाएं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पे नहीं अटकना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, ओके। तो उनको पहले नहीं करना है, पहले बल्क क्वेश्चंस पे जाना है। जो टाइम चूसने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स में जो अर्थमेटिक के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हो गए, जो आपकी ईगो के साथ खेल रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं यार मैं तो ये कर सकता हूँ, आप उस पर स्ट्रक हो रहे हो, तो उसको स्किप करो। 1 मिनट रूल फॉलो करो। क्वेश्चन को अगर करने में 1 मिनट से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, स्किप इट, ठीक है। वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 1 मिनट वेस्ट कर चुके हो। बहुत क्वेश्चन है एग्जाम में करने को, तो पहले उनको करो। कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए मैं बता चुका हूँ। बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। SBI PO 2026 के लिए चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें पूरी तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। अगर अभी भी कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, नीचे कमेंट करो। इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें हेल्पफुल लगी, तुम्हें लगा आज मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये मुझे समझ में आ गया, एंड इसी के साथ इसे शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तुम चाहते हो उनकी हेल्प करना, तो तुम उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी SBI PO से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।